हेलो एवरीवन। फिर से हम क्लास 9 की मैथ लेकर के आए हुए हैं। क्लास 9 की मैथ में अभी अभी तक हम लोग चल रहा था फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे कल हमने कुछ फॉर्मूले भी लिखवाए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे, बट आज हम लोग जो चलेंगे वो हमारा है फैक्टराइजेशन, द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि फैक्टराइज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। कहने का मतलब इसका एक हम लोगों का फॉर्मूला है, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसी फार्मूले पे आधारित हमारा जब दो स्क्वायर का डिफरेंस हो तो उसको हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं। जैसे कहने का मतलब एक नंबर हमारा ए स्क्वायर है और दूसरा नंबर हमारा बी स्क्वायर है। इन दोनों स्क्वायर का जब डिफरेंस हम लोग फाइंड करते हैं तो इसका जो फैक्टराइजेशन होता है वो होता है ए माइनस बी और अदर ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाता है। ठीक है, इतना हो जाता है। तो इसी फार्मूले पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, हम लोग उसको देखते हैं। पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम कितना होता है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हमारा दिया हुआ है कि 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, कितना 16y स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कंडीशन कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम कहा जाए तो इस पूरे टर्म को अगर हम ए स्क्वायर लें और इसको हम बी स्क्वायर लें तब तो हमारा ये फार्मूला आ जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये है नहीं, तो इनको हमें ए स्क्वायर में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो 3 है इसको हम लोग स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। अब ये हमारा इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब ये हमारा इस फॉर्म में आ गया। अब इसे हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे हम लिख सकते हैं क्या कि 3x स्क्वायर माइनस 4y, वन ब्रैकेट्स में एंड अनदर ब्रैकेट्स में 3x माइनस प्लस 4y। ठीक है, तो ये हमारा होता है कि फैक्टराइज डिफरेंस फैक्टराइज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। क्लियर। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि 2a³ माइनस 32a। ठीक है, कह रहा है कि 2a³ माइनस 32a। ठीक है, यहाँ पे अब ये देखें तो ये हमारा इस फॉर्म में है ही नहीं। अब इस फॉर्म में हमें पहले इसको लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें कॉमन मिल रही है। क्या कॉमन मिल रहा है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है। मतलब इसको हम फैक्टर करें तो ये हमारा हो जाएगा 2a इंटू ए। और इसको हम फैक्टर करें तो इसको हम ज्यादा फैक्टर नहीं करेंगे, बस इतना कर लेंगे 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू ए। क्लियर, हमने फैक्टर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन मिल रहा है, 2 को ले लीजिए। ठीक है, यहाँ ए है और यहाँ भी ए है, ए को कॉमन ले लीजिए। अब इसके अलावा और कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसको हम क्या करें, ब्रैकेट लगा करके जो बच रहा है हम अंदर ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। तो बच क्या रहा है, ए इंटू ए माइनस क्या बच रहा है, 4 इंटू 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो हमारा क्या बच रहा है कि 2a। ठीक है, 2a ये हमारा क्या हो जाएगा, a इंटू ए है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। क्लियर। ठीक है, फिर इसके बाद ये 4 इंटू 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा ये। अब ये हमारा आ गया इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, जब अब ये हमारा इस फॉर्म में आ गया तो इसको लिख सकते हैं कि 2a, फिर इसके बाद a माइनस 4 और फिर अगर ब्रैकेट्स में a+4। क्लियर, ये हमारा आ गया इसका फाइनल आंसर। क्लियर। ठीक है,
ये आ गया। इससे रिलेटेड और भी सारे जो भी हमारे क्या कहते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कह रहा है। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे स्क्वायर दिया ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर दिया ही नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वन के पावर वन के चाहे जितने भी पावर हो उसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज वन ही होती है, ठीक है। वन के कितने भी पावर हो, ठीक है, वन की पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इनफाइनाइट तक चले जाइए, उसका पावर की वैल्यू क्या होती है, वन ही हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। यानी अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि x माइनस 1 हो जाएगा और दूसरा ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर। तो ये चीजें आपको समझ में आएगी कि जो हम लोग फैक्टराइज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का जो निकाल रहे हैं वो कुछ इस तरीके से निकालते हैं। तो अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के आते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे।